लड़के के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला काम किया नीलामी में एक पुरानी घास फूस की झोपड़ी खरीदना। इसके तुरंत बाद उसने शहर वाली अपनी आलीशान कोठी बेचकर पूरे परिवार को उसी झोपड़ी में रहने ले आया। सास ये देखकर आग बबूला हो गई और उसे निकम्मा कहने लगी। 7 दिन बाद जब अत्यधिक तापमान वाला प्रलय आया तब वही झोपड़ी पूरे शहर की एकमात्र बची झोपड़ी थी। पिछले जन्म में पिता ने लड़के और उसके छोटे भाई की शादी कराने का सोचा। छोटे भाई ने पहले चुनकर किंग ग्रुप के ओनर की लड़की से शादी कर ली, जबकि लड़के के हिस्से में आई थी एक छोटे दुकानदार की लड़की। लेकिन 7 दिन बाद जब तपन प्रलय आया तब किंग ग्रुप दिवालिया हो गया। छोटा भाई अपने आलीशान फ्लैट में पानी और बिजली कटने से भूख से मरने की कगार पर था। उधर लड़का अपनी पत्नी को लेकर दुकान के गोदाम में चला गया जहां फुल स्टॉक भरा हुआ था और वे आराम से जी रहे थे। हारी थकी हालत में छोटा भाई उससे मदद मांगने आया और उसने भाई को गोदाम में पनाह दे दी। उसने गोदाम के सामान पर कब्जा करने के लिए आदमी पर छुरा चला दिया। जब आदमी ने दोबारा आंखें खोली तो वो पुनर्जन्म लेकर उसी दिन लौट आया जिस दिन उसे जीवन साथी चुनना था। उसके छोटे भाई ने तेजी से आगे बढ़कर छोटी दुकान वाली लड़की को चुन लिया। आदमी को अचानक समझ आया कि भाई भी पुनर्जन्म ले चुका है। लड़के ने रणनीति बदल दी। उसने किंग ग्रुप की लड़की एला को चुन लिया। भाई मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लगा उसने सोना चुन लिया है। उसी रात आदमी किंग परिवार के विलय में रहने के लिए चला गया। वो पत्नी को आने वाली प्रलय के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पत्नी तो शादी वाले दिन ही काम पर वापस चली गई। चिंता से लड़का सूप के बहाने कंपनी में आया। उसने पत्नी के कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टॉक चार्ट देखा और वो एकदम से घबरा गया, क्योंकि पिछले जन्म में किंग ग्रुप इसी शेयर की वजह से दिवालिया हुआ था। पत्नी स्टॉक खरीदने ही वाली थी तभी आदमी ने माउस छीन लिया और जल्दी से एक बेकार स्टॉक खरीद लिया। पत्नी भड़क उठी। उसे लगा आदमी को शेयर मार्केट के बारे में श तक नहीं पता। बाकी सब लोग भी ये देखकर हैरान रह गए। लड़के ने पत्नी से शर्त लगाई कि अगर ये स्टॉक 5 मिनट में ऊपर चला गया तो आगे से तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर गिर गया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। पत्नी ने तुरंत शर्त मान ली, क्योंकि वो खुद उसे छोड़ने का मौका ढूंढ रही थी। लेकिन अगले ही पल स्टॉक तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। स्टॉक की तेजी ने सबको हिला दिया और 5 मिनट में अरबों रुपए बन गए। पत्नी को मजबूर होकर शर्त माननी पड़ी। लड़के ने तुरंत सामान की एक लंबी लिस्ट निकाली और पत्नी से कहा, इसमें लिखे गए हर एक सामान को बड़ी मात्रा में मंगवा लो। पत्नी को समझ नहीं आया कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन शर्त के कारण उसे मानना पड़ा। और सब्सक्राइब करते ही पार्ट 2 आ जाएगा।